तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? अब इसको बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि जो भी हम केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं ना, उसको लॉ पे परफॉर्म करते हैं। जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जैसे कि देख सकते हैं, तो आपने लिख लिया होगा, इसे मिटा देता हूँ, फिर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझाता हूँ। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया था हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल लिया था ऑक्सीजन का, जो कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं पानी का। ठीक है, H2O का, वाटर, हिंदी में से पानी बोलते हैं, आप और मैं इसको प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, पानी। केमिस्ट्री हम जब भी पढ़ेंगे ना, तो हम दो तीन चीजें निकालते रहते हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा पानी। ठीक है, और हाइड्रोजन तो ये मान लो मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन निकलेगी, अगर हाइड्रोजन नहीं निकलते तो पानी निकाल देना, रिएक्शन को सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है क्या ये। अब यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पे भी हमारा 1 मोल बन रहा है, लेकिन जो हमारा लॉ है, कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये मास क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के तहत जो भी हमने कंपाउंड लिए हैं रिएक्टेंट के तौर पे, किसके तौर पे? रिएक्टेंट के तौर पे। तो जैसे हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, 2 ग्राम ही ऑक्सीजन ले लिया, एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जो हमारा पानी बनेगा ना, इनका टोटल मास इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, यानी कि 4 ग्राम। यानी कि ना तो मास घटेगा ना ही मास बढ़ेगा, ये लॉ कहता है। कंजर्वेशन है ना, तो मास कंजर्व रहेगा। 10 किलो हमने सामान लिया है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो प्रोडक्शन के बाद भी 10 किलो ही सब्सटेंस बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल सा रूल, जिसमें हम पूरी केमिस्ट्री को करते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं बैलेंस करने की, जैसे बताया था कि इसको बैलेंस करनी है, तो बैलेंस आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल होता है बैलेंस करना किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फिर आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये हमने पानी निकाला था। अब हमारे पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, दोनों जगह पर बराबर बराबर रख दोगे, मास आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है जी, कौन सी चीज है? ये रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना, दिख रहा है हमें, साफ साफ दिख रहा है 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी तो बराबर है। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री फॉर्म में, स्टोइकियोमेट्री का मतलब है हम इसके फॉर्मूले में चेंज नहीं कर रहे, बट फॉर्मूले के आगे एक नंबर लगा रहे हैं, जिससे ये मोल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हमने 2 नंबर लगा दिया है। 2 से क्या हुआ, अब ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए। ठीक है, पहले यहाँ 1 था, अभी 2 हो गए, 2 बराबर है। लेकिन इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे फ्लक्चुएट हो गया। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, अब यहाँ पे हो गए 4। कितने? 4। अब यहाँ पर 2 थे, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे। सिंपल है, यानी कि जो चीज कम है उसको आगे पीछे लगा दो। ठीक है, अब चालू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल